हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि 20 से 25 नंबर आपके हाथों में हमने लिखा है टाइटल। तो ये जो है लगभग लगभग सिर्फ एक चैप्टर से इतने नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम लोग इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इसमें के जो है अति लघु हो गया और दीर्घ हो गया, इसमें से भी पूछा जाता है और लगभग आपको 10 से 12 जो है ऑब्जेक्टिव आपको इसमें से देखने को मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो बिना लेट किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मोहम्मदिया सभ्यता या द्रविड़ सभ्यता? तो इसका जो आंसर है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? तो 1921 ईस्वी में किसने किया था? दयाराम, बोलिए, सहनी, दयाराम सहनी ने। ठीक है, 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज होल था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी या घग्गर नदी के किनारे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हड़प्पा सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या वो कृषक थे या पशुपालक थे या व्यापारी थे या लोहार थे? तो हम लोग को तो पता है कि हड़प्पा सभ्यता जब था तो उस समय तो लोहा का खोज वेल नहीं था, लोहा का वो लोग प्रयोग कर नहीं रहे थे, है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई नर्तकी की मूर्ति, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? किस धातु की बनी है? सोना, चांदी, कांस या तांबा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता कालीबंगन से या मोहनजोदड़ो से या लोथल से? कहां से मिले हैं? हड़प्पा से या कालीबंगन से या मोहनजोदड़ो से? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रलिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, देवनागरी लिपि? तो कौन लिपि थी? चित्रलिपि। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन मुख्य कारण क्या माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? जलवायु परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण या बाढ़ या उपयुक्त सभी? तो बहुत इतिहासकार ने बोला था कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया था? अंत हो रहा था, आर्यों का आक्रमण से भी, उसके बाद में बाढ़ से भी, है ना? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी? तो राखालदास बनर्जी ने 1922 में, कब? 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी, है ना? नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा शहर, हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु नदी, रावी नदी, सतलज नदी या ब्यास नदी? तो किसके तट पर था? सतलज नदी के तट पे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? शहरी नियोजन, कृषि,
धातु विज्ञान या व्यापार। सभ्यता देखो क्या बोला है, शहरी नियोजन, कृषि, धातु विज्ञान या व्यापार। तो क्या था महत्वपूर्ण विशेषता, शहरी नियोजन। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या है, मतलब कब से कब तक हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम था? 3300 से 1300 ईसा पूर्व, 2500 से 1500 ईसा पूर्व, 1500 से 500 ईसा पूर्व या 600 से 300 ईसा पूर्व। तो हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम है 3300 से 1300 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, कांस, सोना, लोहा। तो हमने पहले जो है क्वेश्चन में पढ़ा था कि वहां के लोग लोहार थे क्या? नहीं थे, क्योंकि वो लोग लोहा से परिचित ही नहीं थे। उस समय उनके टाइम में लोहा का उपयोग ही नहीं होता था। तो यहाँ पे क्या हो गया, धातु से परिचित नहीं है, क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में डॉक यार्ड यानी बंदरगाह कहाँ पाया जाता है? पाया गया था। बंदरगाह कहाँ पाया गया था? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या राखीगढ़ी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोथल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर अग्नि वेदियां मिली है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर अग्नि वेदियां मिली है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो इस कहाँ मिली है? कालीबंगा में। ऐसे धीरे धीरे जब खुदाई चल ही रहा था तो पहले खोदाई गया था कालीबंगा, तो यहाँ पे मिला हुआ था, फिर लोथल में मिरक देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित पशुपति मोहर। कौन मोहर? पशुपति मोहर कहाँ मिली है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या रोपड़ में? कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मुख्यतः किन क्षेत्रों में था? उत्तर पश्चिमी भारत, पाकिस्तान, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत या मध्य भारत? तो इसका जो विस्तार था वो उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में भी था, क्योंकि हम लोग बहुत से क्या चीज नगर लगभग पाकिस्तान में भी पढ़ने को मिलता है हम लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मोहरें किससे बनी होती है? पत्थर, मिट्टी, सेलखड़ी या धातु? किससे बनी थी? सेलखड़ी से बनी थी। यह एक सॉफ्ट रॉक होता था, मुलायम पत्थर होता था, सॉफ्ट रॉक होता था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या अंग्रेजों का काल? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है ना? तो क्या हो जाएगा? गुप्त काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुप्त काल। हमने लगभग आज 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा है और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग के कितने सही हुए।